एसआई भर्ती का पेपर होने वाला है भैया। आप जानते हैं कितना इंतजार लोगों ने इसका किया, आपको पता है कितने लफड़े हुए हैं। अब अप्रैल में वापस पेपर होने वाला है। 7,70,000 लोग बताए जा रहे हैं स्टूडेंट्स जो बैठने वाले हैं पेपर देने के लिए। ये बातें मैं आपको क्यों कर रही हूँ जरा सुन लीजिए। कल एक लड़की मिली थी, हम गए ऑफिस से खरीदने लगे सब्जी, तो वो आ गई। 2021 की थानेदार थी वो। तो मैं सब्जी खरीदने लगी, थोड़ी देर वो मुझे ताकने लगी, फिर बोला मैडम जी आप तो, मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या पेपर देंगी क्या आप? उन्होंने कहा हाँ मैडम। मैंने कहा अरे आप पेपर देंगी? उन्होंने कहा मैडम हमारा भरोसा नहीं है, आज हैं कल नहीं होंगे, पता नहीं, अभी कुछ चल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। मैंने उनसे कहा ज़्यादातर दे रहे हैं क्या पेपर? उन्होंने कहा हाँ यही हालत है, ज़्यादातर लोग पेपर दे रहे हैं। अब जो नए बच्चे पेपर देने वाले हैं वो लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये बड़ी खबर ये भी है आप लोगों के लिए कि 7,70,000 में से बहुत सारे बच्चे पहले दिए हुए, और 2021 वाले तो बहुत सारे ऐसे थानेदार हैं जो वो भी बैठने वाले हैं और पेपर देने वाले हैं। अब आप सोचिए वो पेपर क्या लेवल का पेपर होगा, क्योंकि कल मैं पढ़ रही थी कि इस बार बहुत अच्छे से जांच वांच की जाने वाली है और इस बार टफ होगा मामला। आप टाइम पर पहुँचें, पूरे तरीके से मतलब जो लगाना है, ई मित्र कितना दूर रहेगा, ये सब चीज़ों को लेके इस बार थोड़ी सी सख्ती यहाँ पर बरती गई है, जो होनी भी चाहिए। पहले ही कर लेता तो आज शायद वो दिन नहीं देखने पड़ते उन बच्चों को जो थानेदार बन चुके हैं, फिर भी उनको बैठना पड़ रहा है। कारण बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या पढ़ रही थी, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपको एक खबर सुनाई थी, आपको याद होगा, जगदीश बिश्नोई माफिया, पेपर माफिया इतना बड़ा जिसका नाम चलता है, वो आदमी छूट कर आ गया था जमानत पर। क्यों छूट कर आ गया था ये भी आपको याद होगा, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था, जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की अदालत ने कहा था कि आरोपी लगभग 2 साल जेल में रह चुका है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन ट्रायल में समय लगेगा, तो भैया को हमारे को भेज देते हैं, ऐसी बात चली थी उस समय। अब जगदीश बिश्नोई पेपर माफिया, ऐसा जेल में क्या हुआ होगा उसके साथ कि अब बाहर आके दूध का धुला बन जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। अभी मैं छात्रों से मिलती हूँ जब, तब वो छात्र अभी भी क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं, वो कहते हैं कि मैडम जी इस बार तो कोई नहीं होगा ना, इस बार तो वो माफिया जो छूट कर आ गए हैं वो कुछ करेंगे तो नहीं ना। अब इसकी गारंटी कौन लेता है कि जगदीश बिश्नोई जो आदमी छूट कर आ चुका है, वो जो पहले काले कांड किए वो इस बार काले कांड नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन है, वादा कर दिया है कि ऊपर वाले इस बार तो ऐसा। एक माफिया था, पेपर माफिया, हाल ही में खबर आई थी आपको याद है, वो छिपकर राजस्थान में कांड करके पेपर बेचकर भाग गया था बाहर। उसको यहाँ की एसओजी ढूंढ रही थी, पता चला वो आदमी मर गया है। उसके परिवारजन रोते हुए आए कि हमें लगता है कि उसको ढूंढ रहे थे, ये इन्हीं लोगों ने मार दिया, या फिर पता नहीं क्या क्या आरोप वो लगा रहे थे। तब लोग कह रहे थे करनी का फल जरूर मिलता है, बुरे कांड किए इसलिए ऐसा हो गया। तो क्या जगदीश बिश्नोई भी अब ये सोचेगा क्या हम ये सोचकर बैठ सकते हैं क्या? कितने आरोपी बाहर निकले थे, क्या अब वो कांड नहीं करेंगे? ये तो मेरा आपसे वादा है कि 5-6 को हम भी पहुंचेंगे हमारी टीएफआई टीम के साथ और आपको दिखाएंगे कि इस बार जो पेपर होने वाला है उसमें किस तरीके की सख्ती वहाँ पर दिखाई गई है। वो तो मेरा वादा है कि हम, क्योंकि पत्रकार होने के नाते जो जाँच हम कर सकते हैं वो जाँच तो हमें करनी ही चाहिए। खैर 2026 जनवरी 2026 में 4 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। कैलाश कुमार, मंगलाराम, परमेश चौधरी, एसआई में जो लोग थे उनको, कितने लोगों को, आरोपियों को जमानत मिल चुकी है वो आपको बता रही हूँ। रामू राम राय का बहुत पहले ही मिल गई, मैं तो ताना पहले ही की कि घर बैठे बैठे काई करा, घर बैठे बैठे राबड़ी पिया करा। वो तो शायद यही पी रहे हैं, शायद परिवार के साथ हंस खेल रहे हैं। पहले तो दूसरों की जिंदगी कर दी खराब और फिर अपनी जिंदगी में क्या ही कहना उनका, पर आप क्या कांड करेंगे। यहाँ पर दिसंबर 2024 में 16 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। सितंबर 2025 में पूर्व आरपीएससी रामूराम, मैंने बता दिया है आपको, अन्य भी अभी रडार पर हैं, और उसमें जगदीश बिश्नोई माफिया जो है उसको भी मिल चुकी है। अब देखते हैं कितनी सख्ती इस बार बरती जाती है। इस बार पहले जैसा कांड ना हो, ये आप सबको, हम सबको मिलकर ईश्वर से भी दुआ करनी चाहिए और सरकार से भी दुआ करनी चाहिए कि इस बार ना हो। खैर 5-6 को क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, हम भी रिपोर्ट करते हुए आप तक पहुंचाएंगे। तैयारी पूरी रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है इस बार जो पेपर में बैठने वाले हैं टफ है मामला। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं?
तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।